चलो देखो गुड आफ्टरनून क्लास में सिलेबस के सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट 3-4 मंथ इसी पे लेके चलेंगे कि ईएमएफ क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ही हम लोग अब करंट फ्लो की बात करेंगे और ये जब तक इलेक्ट्रिक चलेगा, इलेक्ट्रिक मतलब अभी आपका पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चला, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो लगभग 2 मंथ तक चलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स आएगी, उससे पहले इलेक्ट्रोमोटिव भी रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। जो हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं किसके लिए, करंट को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, करंट को यानी कि चार्ज को कैरी करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल। करंट को चार्ज को एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ले जाते हैं, चार्ज को एक पॉइंट तक सेकेंड पॉइंट तक ले जाते हैं, तो कौन लेके जाता है, पोटेंशियल, ठीक है ना। अब पोटेंशियल का दूसरा जो भाई है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ। ये वर्क करता है, जो सेल होती है सेल के थ्रू वर्क करता है। ये सेल है, इस सेल का स्ट्रक्चर है, प्लस टर्मिनल है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। इसमें ये जो एफ एंड डायरेक्शन शो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव पे, और ये एफ ई है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे। और अब तुम्हें पता है अच्छे से कि ई इक्वल क्या होता है, एफ बाई क्यू, ई वेक्टर इक्वल एफ ई आप लिखें तो एफ ई इक्वल क्या जाएगा, ई इंटू क्यू, ठीक है। एफ इक्वल ई इंटू क्यू। यदि आपसे पूछा जाए, इसमें कंपटीशन पूछ लेते हैं कि किसी सेल में एफ एन और एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, तो इक्वल होती है, जितना एफ एन होगा उतना एफ ई होगा। अब एफ एन की बात समझते हो, एफ एन क्या है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैटरी इन पॉजिटिव टर्मिनल। और इसमें क्या होता है, केमिकल भरा होता है, क्या होता है, केमिकल भरा होता है, यही केमिकल रिएक्ट करके फोर्स एक्सर्टेड करता है पॉजिटिव की ओर, तो ये एफ एन कहलाता है। और ये जो फोर्स एक्सर्टेड करता है नेगेटिव की ओर कहलाता है एफ ई, और एफ ई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू, ठीक है ना। और ये वेक्टर प्रॉपर्टीज है, तो हम दोनों भी वेक्टर यूज कर सकते हैं, एफ ई टू ई क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड, जब हम लोग एफ एन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है कि बी इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बी, और बी की जगह हम लोग लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए ई सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, ई। और आपको पहले एक बात और समझ लीजिएगा कि आपको पता है कि डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को यहाँ पर एफ एन लेंगे, क्या लेंगे, एफ एन, और डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स सपोज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स सपोज करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एन इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन से सेकेंड सपोज कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन से एफ की वैल्यू यहाँ पे एफ एन, और ये हम लोग पता है कि एफ एन इक्वल एफ ई है, एफ एन इक्वल क्या है, एफ ई है। यदि हम एफ एन इक्वल एफ ई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू क्यू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बोलो। और ई, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इंटू डी एक्स इंटू क्यू, बोलो ऐसा नो। और यही डब्ल्यू को उठा के, क्यू को उठा के डब्ल्यू का अपान ले आएंगे, तो डब्ल्यू अपान क्यू आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू अपान क्यू। और ई वेक्टर डी एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डब्ल्यू अपान क्यू को यहाँ क्या लेंगे, ई एम एफ कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है। इतनी छोटी सी प्रूविंग थी। हमें कंपटीशन के लिए लर्न रखना है कि एफ एन और एफ ई क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, फिर भी हमने आपको बता दिया है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आप लिख सकते हो, लिखिएगा सबसे पहले इसे आप नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसमें बता दे, देखिएगा ये जो बैटरी है इसका स्ट्रक्चर में क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ईएमएफ का। ये लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल की ओर क्या प्रोवाइड करता है, बोलिए, लोअर से हायर की ओर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। बैटरी है लोअर से हायर की ओर क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, इसे क्या बोलते हैं,
ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और एक इसमें छोटी सी द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स, द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स, द ईएमएफ, ये वाला ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स, में आप फोर्स बोला था, ऑफ अ सोर्स may be defined as the energy supplied, हेलो देखो यहाँ पे इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि आप पूछा जाए ये ऐसा ग्रेटर क्यों होता है, क्योंकि ये सेल के अंदर इनसाइड की बात है। सेल के अंदर जितना केमिकल है जो एनर्जी सप्लाई कराता है वो ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ है। और जिससे चार्ज लेके जाया जाता है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन किससे रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है ना? यदि आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ईएमएफ से, ठीक है ना? तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ईएमएफ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। या इसके अंदर जो केमिकल है वही ईएमएफ है। और जब यहाँ पे वायर करके जब इसमें चार्ज प्रोवाइड कराया जाता है, तो चार्ज को लेके जाया जाता है, तो क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड होता है किस पे? रेजिस्टेंस पे। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ वेरीफाई करता है V इक्वल टू आई आर। क्या? आई आर। तो R इक्वल क्या आएगा? V बाई आर, ठीक है ना? जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना लो क्या होगा? पोटेंशियल होगा। क्या होगा? पोटेंशियल होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ओम्स लॉ, इसको डिस्कवर किया था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। डिस्कवर क्या किया था इन्होंने? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट दिया था। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the end, provided the temperature and other physical condition remains unchanged। मीन्स ये बोला इन्होंने कि जो करंट होता है, फ्लोइंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया था करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end, applied across the end, the provided the temperature and other physical condition remains unchanged। other physical condition क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, ये ह्यूमिडिटी, वॉल्यूम, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? पोटेंशियल के। अब इस यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं V प्रोपोर्शनल I, ठीक है ना? अब प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कल क्या लिखा? IR। क्या लिखा? IR इक्वल IR। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है? R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट का लगता है R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और R इक्वल क्या होगा? R इक्वल होगा B बाई आई। क्या आएगा? B बाई आई। तो R की जो यूनिट होगी, R की यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात करेंगे, R की यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर।
और इसकी अदर यूनिट क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम। ऐसे लिख सकते हो ओम, या ऐसे इसका सिंबल भी होता है ओम। क्या होता है, ओम। आर का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, और इसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है।